अभी वायनाड में मैं एक घटना खास तौर पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि वायनाड में एक वनवासी माँ बच्चा एक हिल पे चला गया जब वहाँ पर त्रासदी हुई, और उन्होंने रात में देखा कि उनसे कुछ ही इंच दूर पर दो टस्कर खड़े थे। तो आप ये देखिए, जानवर की बुद्धि देखिए आप। और 36 घंटे वो माँ बच्चा वहां पर रहे। तस्करों ने नुकसान पहुंचाना तो दूर, इस तरह की दीवार बना दी कि ज्यादा जो बारिश है वो दोनों माँ और नवजात शिशु पर ना आए। जानवर इतना सोच रहा है। और हम बात करते हैं, देखिए हमें ना, अभी आपने धर्म की बात भी इसमें करी, मैं बड़ा चौंक जाता हूं कि हम सनातनी होकर भी ये बात कर रहे हैं, जहां 4 आश्रमों में से 3 आश्रम जो हैं वो वन पे निर्भर थे, जहां पे हम वसुधैव कुटुंबकम की, मनुष्य कुटुंबकम की बात नहीं करते, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ऐसे में माइनिंग वहां पे तो अलाउड ही नहीं है। अरावली तो पूरा एक इको जोन है। पूरे अरावली पे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ब्लैंकेट बैन लगाने को, लेकिन जैसे हमारे मित्र भी कह रहे थे, आदेश देना तो आसान होता है, उसका अनुपालन सरकार के हाथ में होता है। वो अनुपालना में बहुत कमी है। साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जितने रिजॉर्ट वहां बनेंगे वो वाटर टेबल को नुकसान पहुंचाते हैं। आप सिलीसेड से लेके आगे तक का जितना इलाका है वहां पे देखिए आपके कचरा कितना पड़ा है, प्लास्टिक कितना पड़ा है, ये पशुओं के लिए कितना घातक है। प्रकाश का प्रदूषण जो होता है वो प्रीडेटर्स के लिए बहुत ही घातक होता है। साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण बहुत घातक होता है। हर जो प्रीडेटर होता है वो अपनी जो मार्किंग करता है उसको जो है अत्यधिक वाहन, 76,000 वाहन तो सितंबर पिछले वर्ष से लेके और जुलाई इस वर्ष तक आ चुके थे प्राइवेट। ये तो सिर्फ वो है जिनकी गणना की गई, इलीगली तो इससे कहीं बड़ा आंकड़ा है। तो ये सब चीजें जो अपना इलाका बनाते हैं उसका डिसरप्शन होता है। फिर बाघ तेंदुए आपस में लड़ते हैं स्लॉथ बेयर्स के साथ, उससे हानि होती है। तो हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, इकोनॉमी पे ही नहीं सोचना। और इकोनॉमिकली भी आप देखें तो आज जो पूरे विश्व में तांडव हो रहा है पर्यावरण का, वो इसीलिए हो रहा है कि हम सिर्फ इकोनॉमी को देख के सोच रहे हैं। अगर आप पूरी चीज को देखें, अवलोकन करें, तो पिछले वर्ष हमने 80 बिलियन US डॉलर सिर्फ त्रासदियों में खोए हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं सीधा इसी प्रकार के विकास की अवधारणा है। तो हमें अगर टूरिज्म करना है बहुत अच्छे से करें, लेकिन उसमें आध्यात्मिक मूल्य और वैज्ञानिक चिंतन जिसमें इकोलॉजी की बात हो उसको लेके अगर हम करें तो ही हमारे लिए ये ठीक रहेगा।